तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने प्यारे YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर अभी तक हो चुकी दो कक्षाओं में वर्णमाला, वर्तनी और पर्यायवाची का अध्याय पूर्ण किया गया था। अब हम अगली कड़ी में विलोम शब्द की तरफ बढ़ते हुए इस अध्याय को, इस पाठ को पूर्ण करेंगे। और वही जो मैं हमेशा से कहते आया हूं, जो भी समस्या हो, जो भी कठिन शब्द लगे, उसको पूछना जरूरी है ताकि उसे हम और बेहतर तरीके से बता सकें। तो मनप्रीत ध्यान रखा करो, भले ही समझ में आ जाए उसके बाद भी पूछा करो। इससे ये पता चल जाता है हमें कि तुम कम से कम हमारी बात को ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है? पूछना कोई ये नहीं है कि पूछने से हम कमजोर साबित होते हैं या पूछने से ये लगता है कि हमें कुछ आता नहीं है। सब आता है, बस वो इसलिए ताकि हमारा और आपका जो संपर्क है वो बना रहे। जब आप पूछते हो तो हमें लगता है आप पढ़ रहे हो, और जब आप पढ़ रहे होते तो हमें पढ़ाने में और अधिक आनंद और उत्साह महसूस होता है। चलो बिना देर किए हुए हम अपनी कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा का नाम है विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब वो शब्द जो एक दूसरे शब्द के एक शब्द के अपोजिट चलते हैं। वे शब्द जो हमें विपरीत होने का ज्ञान कराते हैं। वे शब्द जिनके माध्यम से हम एक दूसरे के विलोम में जो क्या क्या शब्द होता है वो सीखते हैं। ठीक है? तो यहां देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, विपरीतार्थक शब्द या विलोम। विपरीतार्थक मतलब जो विपरीत अर्थ बताते हो। क्या बताते हो? विपरीत अर्थ बताते हो, उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यहां लिखा हुआ है, देखो बेटा, विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है बेटा? उल्टा होता है। उल्टा मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है ये। क्या होता है? उल्टा। ठीक है? अर्थात जिन शब्दों से किसी शब्द का उल्टा अर्थ निकलता है, मतलब मैंने क्या कहा, जिन शब्दों से किसी दूसरे शब्द का विपरीत अर्थ निकलता है, उल्टा अर्थ निकलता है, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है? विलोम शब्द मतलब वो शब्द जो हमें दूसरा शब्द बताते हो, दूसरा अर्थ बताते हो, विलोम अर्थ बताते हो, विपरीत अर्थ बताते हो, उन शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। कैसे होते हैं? सजातीय मतलब एक ही प्राणी के विलोम। जैसे मैंने अपने लिखा, लाभ लिखा तो हानि लिखेंगे, शुभ लिखा तो लाभ लिखेंगे, दिन लिखा तो रात लिखेंगे, गुरु लिखा तो शिष्य लिखेंगे, माता लिखा तो पिता लिखेंगे। ठीक है? इस तरीके से विलोम शब्द का प्रारंभ करेंगे। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है, विशेषण का विलोम विशेषण होता है, क्रिया का विलोम क्रिया होता है, वर्ब मतलब क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। मतलब अगर ध्यान रखें कि जो शब्द जिस संज्ञा का होगा, सर्वनाम का होगा, विशेषण का होगा, क्रिया का होगा, क्रिया विशेषण का होगा, हम उसका विलोम उसी में लिखेंगे। ऐसा नहीं लिख सकते कि माता लिखा तो माता का विलोम गुरु लिख दे, नहीं लिख सकते। माता का विलोम पिता लिखेंगे, भाई का बहन लिखेंगे, भैया का भाभी लिखेंगे, और क्या नाम है, शुभ का अशुभ लिखेंगे, दिन का रात लिखेंगे, और क्या कहते हैं जैसे फायदे का नुकसान लिखेंगे। तो ऐसे ही सजातीय मतलब एक ही लिंग, एक ही संज्ञा, एक ही सर्वनाम से जुड़ा हुआ शब्द लिखेंगे। विलोम कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। हम इस पाठ में सीखने वाले हैं कि विलोम कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। यहां लिखा है देखो, उपसर्ग जोड़कर, मतलब किसी भी शब्द के आगे यदि आप उपसर्ग जोड़ दोगे तो वह विलोम में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा आप समझ सकते हो, यहां पे क्या लिखा बेटा, अ उपसर्ग था, प्रत्यक्ष के सामने हमने अ जोड़ दिया तो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है? हिंसा के सामने अ जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? अहिंसा बन गया। धार्मिक के सामने अ जोड़ने से अधार्मिक बन गया। न्याय के सामने अ जोड़ने से अन्याय बन गया। यानी कि जो शब्द थे उनके सामने हमने क्या जोड़ा? केवल अ जोड़ा है, और उसी अ को जोड़ने से उसका विलोम तैयार हो गया। कभी कभी क्या होता है कि जो ऐसे विलोम आ जाते हैं बेटा, जिन विलोम को शब्द का हमें शायद
ऐसा लगता है कि इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब ऐसे विलोम में जब हमें सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि हम क्या लगाएंगे क्या बनाएंगे, तो वहां पर हम अ लगा सकते हैं। जैसे न्याय का विलोम क्या होता है, हम सोचने पर मजबूर हैं, यार हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है न्याय का विलोम क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, अन्याय कर देंगे। धार्मिक का विलोम क्या होता है, हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, अधार्मिक कर देंगे। ज्ञान का विलोम करना होगा तो अपन क्या करेंगे, अज्ञान कर देंगे। और हिंसा का विलोम करना होगा तो हम क्या करेंगे, अहिंसा कर देंगे। दूसरा यहां लिखा हुआ है अप। अप का मतलब क्या होता है, अप वो शब्द है जो किसी शब्द को विपरीत में परिवर्तित कर दे। जैसे यहां लिखा है यश, यश का विलोम क्या हो गया, अपयश हो गया, यानी यश माने सम्मान होता है, अपयश माने अपमान होता है। मान का अपमान हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा, ठीक है। यानी अप शब्द लगाकर भी अपन विलोम शब्द बना सकते हैं। प्रयोग करके विलोम बनाना, तो निर का कैसे बनाएंगे, जैसे आदर लिखा है तो निरादर। अब एक चीज गौर करने वाली जगह है कि निर जहां अपन ने इस्तेमाल किया है, वहां का जो शब्द है जिसको हमें विलोम बनाना है, उस शब्द का प्रारंभिक अक्षर क्या है बेटा, प्रारंभिक अक्षर अपना स्वर क्या है, स्वर। क्योंकि व्यंजन वर्ड पर हमेशा स्वर का ही योग कर सकते हैं, स्वर को ही जोड़ सकते हैं। व्यंजन वर्ड पर क्या कर सकते हैं, व्यंजन वर्ण पर हम स्वर को जोड़ सकते हैं। जैसे आदर का कर दिया अपन ने निरादर, आमिष का कर दिया निरामिष, और आकार का कर दिया निराकार। तो अपने निर शब्द यानी कि व्यंजन वर्ड को स्वर के साथ ऐड किया, और स्वर का ऐड करने के बाद वो मात्रा के रूप में परिवर्तित हो गया। जो कि हमने और आपने वर्णमाला में पढ़ा था कि जब भी किसी व्यंजन का स्वर के साथ संयोग होता है तो वह स्वर मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर लिखा है वी का उपयोग करना। अब वी के लिए कोई शर्त तो है नहीं कि इसके साथ स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, कुछ भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, स्वर भी आ सकता है। हालांकि यहां देखेंगे अपन वी का राग लिखा है तो विराग कर दिया, देश का विदेश कर दिया, योजन का वियोजन कर दिया, स्थापन का विस्थापन कर देंगे, और योग का वियोग कर देंगे। यानी कि ये वो शब्द हैं जिनको हम विलोम बनाकर उसका अर्थ बदल सकते हैं। फिर लिखा है बेटा प्रति लिखा हुआ है। प्रति का अपन प्रयोग करेंगे तो प्रति वैसे तो 2 बार होता है प्रति का मीनिंग, किंतु जब विलोम में प्रयोग करते हैं तो उसका उल्टा अर्थ प्रकट करता है। जैसे लिखा है वादी, तो वादी के आगे प्रति जोड़ दिया तो क्या हो गया, प्रतिवादी। योगिता लिखा है और योगिता के सामने हमने लिख दिया प्रति, तो क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता। योगिता अलग था, प्रतियोगिता अलग है। घात के सामने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, प्रतिघात हो जाएगा। रूप के आगे जोड़ा तो प्रतिरूप हो जाएगा। क्षण के आगे जोड़ दिया तो प्रतिक्षण हो जाएगा। क्षण और प्रतिक्षण अलग अलग है ना। क्षण मतलब 1 सेकंड और प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक सेकंड पर, तो अलग अलग हो गया। ज्ञात लिख दिया, ज्ञात के आगे प्रति जोड़ दिया तो प्रतिज्ञात हो जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से हम किसी भी शब्द के आगे मतलब देखो क्या होता है, हम जब भी विलोम बनाते हैं, विलोम बनाते समय हमें जब समझ में नहीं आता तो हम कुछ भी जोड़ देते हैं। एक चीज और है, जैसे ये लिखा है, ठीक है। अब इसके लिए मैं यहां पर लिखूं बेटा, मैंने लिखा है स्मरण। अब आप सोच के देखिए, स्मरण का हम विलोम लिखेंगे तो क्या इसके साथ अ जोड़ेंगे? अगर अ जोड़ते हैं तो इसका सही अर्थ नहीं निकलता। स्मरण का विलोम करेंगे तो अस्मरण नहीं होता। चलो मान लिया अप जोड़ के देखते हैं तो अपस्मरण नहीं, कोई शब्द ही नहीं बन रहा, सार्थक शब्द बनना जरूरी है। जब हम किसी शब्द के सामने या पहले उपसर्ग जोड़ेंगे, तो जब उपसर्ग जोड़ेंगे तो ध्यान रखना चाहिए कि उसका सार्थक शब्द बनना अनिवार्य है। यदि सार्थक शब्द नहीं बनेगा तो हम उसको नहीं जोड़ पाएंगे। क्या हम इसमें निर जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पहला शब्द क्या है, व्यंजन है, और हमारे निर के लिए क्या जरूरत थी, निर के लिए हमें पहला शब्द स्वर होना चाहिए था। फिर आ गया वी को तो हमें खैर जोड़ना ही है। प्रति जोड़ के देखते हैं, क्या स्मरण के साथ प्रति जोड़ेंगे अपन? स्मरण का विलोम क्या होता है, भूल जाना। स्मरण मान याद करना और विस्मरण मान होता है भूल जाना। तो अपन क्या लगाएंगे बेटा, इसके साथ वी लगा देंगे, ठीक है। अब अपन ने योग लिखा, योग के साथ क्या लगाएंगे अपन,
योग के साथ भी अपन वी लगाएंगे तो बन जाएगा वियोग। चार के साथ, चार शब्द के साथ अगर अपन विलोम बनाएंगे तो वी लगा देंगे तो विचार हो जाएगा। चार माने काउंटिंग था, विचार माने होता है अपना सोचे समझे, मतलब सोचे हुए शब्दों को मुख से बाहर निकालना, वो होता है विचार। और चार शब्द एक संख्या थी, समझ में आ गया। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है उपसर्ग से उपसर्ग बदलकर, मतलब परिवर्तित करके, कोई ऐसा उपसर्ग हो जो दूसरे शब्द में बदल जाए। अब ये देखो, ये श बनाए लेकिन इसको व बनाएंगे, ठीक है। ये लिखा है विलोम शब्द शब्दों के उपसर्ग से उपसर्ग को परिवर्तित करके भी बनाए जा सकते हैं। मतलब लिखने शब्द जब अपन लिखते हैं तो वो लिखने में थोड़ा अलग होता है, लेकिन जैसे ही हम उसका प्रयोग करते हैं तब वो अलग हो जाता है। कोशिश करें, जैसे सु लिखा है, सु और दुर का अपन प्रयोग करके देखेंगे तो क्या बनेगा। सु का बनता है सुबोध, सु मतलब सुबोध। अब हमने ये कहने का, ये जो कहना चाहता है वो समझिए। यदि पहले शब्द में हमने उपसर्ग लगा रखा है, यदि हम उस शब्द का विलोम लिखेंगे तो उसके लिए भी हमें दूसरे विलोम की आवश्यकता या दूसरे शब्द की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम उसमें क्या बना पाएंगे, विलोम बना पाएंगे। तो उन्होंने क्या लिखा है कि सुबोध की जगह क्या लिखा बेटा, दुर्बोध कर दिया। स्वव्यवस्थित का कर दिया अपने दुर्व्यवस्थित। सुविचार का क्या कर दिया, दुर्विचार कर दिया, जो मैंने लिखा आपके लिए सुविचार, ठीक है। इसके लिए क्या कर दिया, दुर्विचार कर देंगे। कैतनी का मतलब क्या है बेटा, जो पहला शब्द लिया उसमें भी हमने उपसर्ग लगाया, जो दूसरा शब्द लिया उसमें भी उपसर्ग लगाया, किंतु ये ध्यान रखा हमने कि पहले जो शब्द में उपसर्ग था वो दूसरे शब्द में जो उपसर्ग है उससे अलग है, ठीक है। देखो सत और दुर का प्रयोग करके देखते हैं। सज्जन का लिखा अपन ने दुर्जन, सज्जन का दुर्जन लिखा। सतगति का लिख दिया दुर्गति, सतगति का दुर्गति। मैं लिख के बताता हूं आपको। पहले लिखा अपन ने सतगति, विलोम में अपन ने लिखा बेटा दुर्गति। क्या लिखा, दुर्गति। अरे यार मैं गति लिख रहा था, ठीक है, दुर्गति लिख दिया। अगर माने चलो यहां पे अपन ने लिखना होता सद्भावना, क्या लिखना होता, सद यानी सत बोल सकते हैं, भावना। अब इसको विलोम करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, इसकी जगह पे लिख देंगे दुर्भावना। यानी कुछ शब्द अपने मन से भी बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि इसमें एग्जाम्पल दिया है तो वही एग्जाम्पल अपने लिए उपयोगी हो। अपन उसके माध्यम से दूसरा एग्जाम्पल भी बना सकते हैं उसको देखकर। क्या कह रहा है वो, पहले वाले में सु का प्रयोग कर रहा है, दूसरे वाले में दुर का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। अगर लिखा है सु का विलोम करके कु लगाना है, जैसे सुपुत्र कुपुत्र, सुमार्ग कुमार्ग, सुगति कुगति, विख्यात कुख्यात। मतलब आप शब्द को भी समझने का प्रयास कीजिए कि जब हमने स लगाया है, पहले वाले में सु लगाया, दूसरे में कु लगाया, दोनों ही क्या थे, उपसर्ग थे। पीछे वाला अगर आप शब्द देखेंगे तो पुत्र लिखा है दोनों में, केवल फर्स्ट शब्द में ही परिवर्तन हुआ है। पहले सु लगा हुआ था और दूसरे में कु लगा हुआ है और विलोम बन के तैयार है। अब ये क्या है बेटा, ये लिखा है लिंग बदलकर। लिंग मतलब लिंग कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ेंगे हम। पाठ का नाम होगा पद परिचय। अब देखो इसमें क्या है, लिंग परिवर्तन, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, यानी कि जो एक साइड में होगा पुल्लिंग शब्द, दूसरे साइड में होगा स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द, उसे अपन क्या कहते हैं, विलोम शब्द, यानी कि शब्दों के लिंग बदलकर। क्या बदलकर, शब्दों के लिंग बदलकर, ठीक है, भी बनाए जा सकते हैं। तो हमें पता है ये, तो ये बात तो हमें पता है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अपन लोगों ने इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन बना दी है। क्या बना दी है, डेफिनेशन बना दी कि इसमें विलोम शब्द बनाएंगे अपन तो क्या करेंगे, सिर्फ लिंग चेंज करेंगे, लिंग बदलेंगे। दूसरा शब्द अपन देखते हैं बेटा, एक से अधिक विलोम शब्द। यानी क्या होता है, कभी कभी जो पर्यायवाची शब्द होते हैं
उनको भी हम विलोम शब्द के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखो, राजा का क्या कर देंगे, राजा का रानी हो जाता है, राजा का प्रजा भी हो जाता है, और राजा का रंक हो जाता है। ये फुल स्टॉप है, वो नहीं है, क्या है, राजा का अपन रानी लिख सकते हैं, राजा का प्रजा लिख सकते हैं, और राजा का रंक लिख सकते हैं। जो भी उस समय आपके दिमाग में आ जाए वो पर्यायवाची विलोम लिख दोगे, वो आपका सही माना जाएगा, क्योंकि ये वो शब्द हैं जिनके एक से अधिक विलोम शब्द होते हैं। कृष्ण का क्या लिखेंगे, कृष्ण का अपन राधा लिख सकते हैं, और कृष्ण का अपन कश लिख सकते हैं। कृष्ण का यहाँ पे ये लिख सकते हैं श्वेत। कृष्ण माने काला होता है और श्वेत माने सफेद होता है, ठीक है। तो कृष्ण का राधा लिख सकते हैं, कृष्ण का श्वेत लिख सकते हैं, ये अपने ऊपर है कि अपन उसको किस अर्थ में डिवाइड कर रहे हैं। फिर लिखा है राम का सीता, और यहां एक और चीज थी, ये कश जो लिखा है, कश नहीं था बेटा, वो ये था कंस, यानी कि कृष्ण का अपन कंस भी कर सकते हैं, ठीक है। राम का सीता लिख सकते हैं, राम का रावण लिख सकते हैं, राम का आराम लिख सकते हैं। आकाश का अपन लिखते हैं पाताल, पाताल जो सबसे लास्ट में है, और आकाश का अपन पृथ्वी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। आकाश ऊपर है, पृथ्वी नीचे है, और पाताल उससे भी नीचे है, तो अपन उसका विलोम ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। इसके बाद बेटा लिखा है विलोम शब्द, जिनमें क्या है, ये सारे शब्द हैं जो अपन ने एक साथ एक जगह पर एकत्रित किए हुए हैं। ये लिंग वाले वचन शब्द हो सकते हैं, विलोम वाले शब्द हो सकते हैं, अव्यय वाले शब्द हो सकते हैं, विशेषण वाले हो सकते हैं, क्रिया विशेषण वाले भी हो सकते हैं। ये आपके लिए अपन पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देने वाली बात है बेटा, अगर अमीर शब्द लिखा हो तो अमीर का क्या होता है विलोम, गरीब होता है, अपन जानते हैं इस बात को। आदि मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत का विलोम क्या होता है, अंत होता है। जब अपन किसी काम को शुरू करते हैं तो उसका विलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंत या विनाश कर सकते हैं। आकर्षण का क्या होता है बेटा, विकर्षण होता है। आकर्षण मतलब इसका प्रतिकर्षण भी लिख सकते हैं, विकर्षण की जगह पर यहां पर बेटा अपन प्रतिकर्षण भी लिख सकते हैं, क्योंकि आकर्षण माने होता है किसी के प्रति झुकाव होना, और प्रतिकर्षण मतलब होता है उसका विरोध करना। आदर का अपन क्या लिखेंगे, अनादर, जो कि हमें पहले ही बता दिया गया था। अपेक्षा, आधार का निराधार, आधार मतलब जिसका आधार होता है, जिसका वेश होता है, और निराधार मतलब जिसका कोई आधार ना हो, बहुत मतलब अपने आप स्वयं पर टिका हो। फिर लिखा है अग्रज, अग्रज माने क्या होता है बेटा, बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई, और अनुज माने होता है छोटा भाई। तो अग्रज का विलोम अनुज लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इति, इति माने होता है आरंभ, इति माने क्या होता है, आरंभ, और अथ माने होता है अंत। तो जैसे देखो, ये मत कहना कि उधर क्या लिखा था, उधर कुछ और लिखा था, मैंने आपको बताया था। यहां क्या लिखा था बेटा, आदि लिखा था, और आदि का अपन ने लिखा था अंत। यहां पर क्या है, यहां पर इति लिखा है। तो आरंभ और इति और आदि एक ही शब्द है, लेकिन जो प्रयोग करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो आदि, इति का लिख देंगे अपन अथ, मतलब दोनों का एक ही है। आदि माने शुरुआत, इति माने भी शुरुआत, और अथ माने अंत। अल्पायु मतलब जिसकी कम उम्र हो, दीर्घायु मतलब जिसकी उम्र ज्यादा हो, यानी कि अल्पायु का विलोम दीर्घायु होगा। अल्प, अल्प माने होता है कम, मात्रा में कम, जैसे कहते हैं ना, मुझे चाय की अल्प मात्रा दे दो। फिर लिखा है प्रचुर, प्रचुर मतलब पर्याप्त मात्रा में, कितनी मात्रा में, प्रचुर मतलब पर्याप्त मात्रा में। उत्तम का क्या होता है बेटा, उत्तम मान होता है सर्वश्रेष्ठ, उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ, और अधम मान होता है निकृष्ट, मतलब जिसकी कहीं कोई गिनती नहीं हो, जिसकी हर जगह बेइज्जती होती हो, उससे अपन अधम या निकृष्ट कह सकते हैं। आहार का मतलब क्या होता है बेटा, आहार मतलब होता है भोजन, क्या होता है, भोजन। अनाहार ले लो और कटोरी ले लो, बैठे रहो आराम से, अनाहार। उत्तरायण, उत्तरायण माने उत्तर दिशा, दक्षिणायन माने दक्षिण दिशा। आशा माने उम्मीद, निराशा माने उम्मीद खोना, ठीक है। उत्थान मतलब तरक्की, सफलता, पतन मतलब विनाश। आसक्त माने डूबा हुआ, अनासक्त सन्यासी, योगी। आसक्त माने क्या था, आसक्त मतलब जो बेटा था डूबा हुआ,
खोया हुआ, अस्त व्यस्त। और ये क्या लिखा है, अनासक्त, मतलब योगी, जिसे दुनिया की मोह माया से, संसार में होने वाले कर्म कांड से कोई मतलब नहीं है, वो तो केवल अपने काम में व्यस्त है और मस्त है। बेटा आगे लिखा है आकाश, मैंने आपको पहले ही बताया था, आकाश का तुम पाताल लिख सकते हो, आकाश का पृथ्वी लिख सकते हो, ठीक है। अभिज्ञ, अभिज्ञ मान होता है जानकार, अभिज्ञ मान क्या होता है, जानकार, और अनभिज्ञ मान होता है अनजान। कह सकते हैं कि हाँ अरे बेटा ये आप कौन सा पाठ पढ़ रहे हो, ये तो मुझे आता है, मैं इसके अभिज्ञ हूं। अच्छा तुम कल वहां मिले थे, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम अनभिज्ञ रह गए, अनभिज्ञ माने अनजान रह गए, बात ही नहीं कर पाए। आस्तिक माने क्या होता है बेटा, आस्तिक मतलब ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाला। क्या होता है, आस्तिक मतलब ईश्वर को मानने वाला, और नास्तिक मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाला, यानी ईश्वर में विश्वास न रखने वाला। अंत देखो फिर आ गया, अंत का क्या है, आदि और अनंत, मतलब जिसका अंत हो जाए, विनाश हो जाए, आदि मतलब जिसकी शुरुआत हो, और अनंत मतलब जिसका कभी अंत, जिसका कभी भी अंत नहीं होता, उसे अनंत कहते हैं। अर्जन, अर्जन मतलब क्या होता है, कमाना, क्या होता है, कमाना, और विसर्जन मतलब होता है खर्च कर देना। अर्जन माने कमाना, विसर्जन माने। अनाथ, अनाथ मतलब जिसके कोई माता पिता ना हो, सनाथ जिसके माता पिता उसके साथ हो। अनाथ मतलब जिसके कोई माता पिता न हो, और सनाथ मतलब जिसके माता पिता उसके साथ हो। इष्ट, इष्ट मतलब होता है फायदा, और अनिष्ट मतलब होता है नुकसान। कहते ना कि तुम भगवान की शरण में हो, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, तुम भगवान की शरण में हो, तुम्हारा कोई अनिष्ट या नुकसान नहीं कर पाएगा। अमावस्या, अमावस्या देखो एक 15 दिन होते हैं, फिर 15 दिन की अलग विलुप्त हो जाता है। एक दिन था, वो समय होता है अमावस्या का। और एक समय ऐसा भी आता है जिसमें 15 दिन बाद जब हम देखते हैं तो चंद्रमा बिल्कुल गोलाकार में दिखाई देता है, उससे हम कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं बेटा, पूर्णिमा। ये लिखा है अवस्था माने आयु, अवस्था माने आयु होता है। और अनवस्था, अनवस्था मतलब जिसकी कोई आयु ना हो, कम समय में ही भगवान को प्राप्त हो गया हो, भगवान को प्यारा हो गया हो, तो अनावस्था। अगला क्या लिखा है बेटा, उत्कृष्ट लिखा है। उत्कृष्ट मतलब मैंने आपको बताया, उत्कृष्ट मतलब होता है श्रेष्ठ, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और निकृष्ट माने होता है नीच, बदतमीज। और अधम, अधम बताया ना थोड़ी देर पहले हमने, अधम को पढ़ा था, उसका भी निकृष्ट हो सकता है, और उत्कृष्ट का निकृष्ट तो होता ही है। आयात, आयात मतलब होता है खरीदना। क्या होता है, खरीदना। हम किसी भी माल को किसी देश से आयात करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको आयात कहते हैं। और जब हम कोई वस्तु अपने देश से उस देश को बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन, निर्यात कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्यात। आयात और निर्यात अलग अलग है। देखो ध्यान से सुन लो, पढ़ लो, मैं इसके एमसीक्यू वगैरह पूछूंगा, फिर आप मत कहना कि मुझे सर ये समझ में नहीं आया, ये कहीं से गायब हो गया। उपकार, उपकार मतलब क्या होता है, उपकार मतलब दूसरों की सहायता, उपकार मतलब दूसरों की सहायता। और अपकार मतलब किसी की सहायता न करना और ना उसके उपकार को मानना, ना तो उसकी सहायता करना और ना उसके उपकार को मानना अपकार कहलाता है। आर्द्र, आर्द्र मतलब क्या होता है, आर्द्र मतलब होता है गीला, आर्द्र मतलब गीला। और शुष्क मतलब होता है सूखा, शुष्क मतलब क्या होता है, शुष्क मतलब होता है सूखा। उदार, उदार मतलब जो ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कभी कोई घृणा, नफरत या द्वेष ना हो, उस उदार व्यक्ति होता है। उदार मतलब ऐसा भी होता है जिसके सामने तुम कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें बिना सोच विचार करे, बिना मना किए आसानी से आपको प्रदान कर देगा। कृपण, कृपण मतलब लोभी टाइप का, उससे अपन कुछ भी मांगे तो कोई ना कोई बहाना बनाकर हमसे मना कर देगा, तो वो होता है कृपण, लोभी। आदान मतलब होता है लेना, प्रदान मतलब होता है देना। आदान प्रदान एक दूसरे का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता है, अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता है
और बहुज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है या बहुत कुछ जानता है। देखो इसके एक और हो सकता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो गया, अल्पज्ञ का बेटा अपन सर्वज्ञ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सर्वज्ञ लिख सकते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ मतलब होता है कम जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, और बहुज्ञ मतलब होता है बहुत कुछ जानने वाला। क्या होता है? अल्पज्ञ माने कम जानने वाला, बहुज्ञ माने बहुत जानने वाला, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला। तो कुछ भी आप लिख सकते हो दोनों में से। सुप्त, सुप्त माने क्या होता है बेटा? सोया हुआ। सुप्त माने सोया हुआ, जागृत माने जागता हुआ। क्या होता है? जागता हुआ। अज्ञान, अज्ञान का मतलब जिसको कुछ भी पता ना हो। क्या पता ना हो? जिसको कुछ भी पता ना हो वो अज्ञान है, और जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर ले। एक और होता है इसमें अज्ञानी। अज्ञानी का अपन क्या लिखेंगे? ज्ञानी। अज्ञान और अज्ञान, सॉरी अज्ञान और अज्ञानी, ज्ञान और ज्ञानी एक ही शब्द है, ज्यादा बड़ी की मात्रा का फर्क है बस। ठीक है, आगे देखते हैं अकाल। कहते हैं ना कभी कभी किसी का मतलब अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो अपन कहते हैं हे भगवान अकाल मृत्यु मिल गई। तो अकाल का मतलब होता है सुकाल। अकाल मतलब सुकाल। अकाल के दो अर्थ होते हैं, अकाल मतलब बिना काल के मर जाना, या अकाल मतलब होता है सूखा पड़ जाना। और सुकाल, सुकाल मतलब समय से मृत्यु होना, या फिर हमेशा हरा भरा वातावरण बना रहना। इहलोक, इहलोक माने यह लोक, परलोक माने जो भगवान का लोक है, जहां पर हम लोग जाना चाहते हैं वो भगवान का लोक। यह लोक माने यह लोक या पृथ्वी लोक, और परलोक माने ईश्वर का लोक, यानी कि यह माने यह होता है। आधुनिक, आधुनिक माने आज का समय। पौराणिक माने बीता हुआ समय। पौराणिक की जगह बेटा अपन यहां पर एक और शब्द लिख सकते हैं, प्राचीन। क्या लिख सकते हैं? प्राचीन। पौराणिक और प्राचीन। ठीक है। इच्छा मतलब किसी बात की इच्छा, मेरी आपको बताने की इच्छा है, बताने की इच्छा है, अगर है तो इच्छा लिख देंगे, नहीं है तो अनिच्छा लिख देंगे। यानी कि किसी चीज की इच्छा ना होना अनिच्छा कहलाता है। अमर, अमर मतलब जिसका, जो कभी मर ही नहीं सकता, जो जीवन भर जिंदा रहेगा। अमर का मतलब होता है मर्त्य लिखा हुआ इसमें, लेकिन एक और होता है मर्त्य का, अमर का होता है मरण। अमर का मतलब मर। ठीक है, मर्त्य और मर एक ही शब्द, दोनों का मतलब है अपना, अपना। तो अपना शब्द का विलोम पराया होता है। क्या होता है? अपना शब्द का विलोम पराया होता है। उन्मुख, उन्मुख माने ऊपर की ओर मुख, अपना मुंह कैसा ऊपर की ओर हो तो उसे क्या कहते हैं? उन्मुख कहते हैं। और अधोमुख मतलब नीचे की मुख, जब अपन नीचे की ओर देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अधोमुख कहते हैं, और जो ऊपर की लिए देखते हैं उसे अधोमुख कहते हैं। आमिष मतलब आज्ञाकारी, और निरामिष मतलब जो कभी किसी की बात ही नहीं मानता हो, राक्षस टाइप का, राक्षस प्रवृत्ति का। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब होता है पास, सफल। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, असफल। देखो एक साथ अपन बहुत सारे वर्ड बोल जाते हैं, पढ़ते इसी को हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ एक आध विलोम अपने मन से भी बोल देते हैं। जैसे अभी क्या बोला? उत्तीर्ण का विलोम बोला अपन ने सफल, और अनुत्तीर्ण का बोला असफल। इसका भी बोला अपन ने आधुनिक माने आज का समय, पौराणिक माने बीता हुआ समय। तो जब मैं आपको अर्थ बता रहा हूं तो वो भी एक तरह से आपका विलोम शब्द ही है। ये मत समझिए कि मैं इसको समझा रहा हूं तो केवल यही विलोम शब्द है, ये नहीं है। जो अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, जो मीनिंग करके आपको बता रहा हूं, वो मीनिंग भी क्या है? वो मीनिंग भी एक विलोम शब्द ही है। इसलिए ध्यान से सुने, अपने इधर उधर के सारे काम छोड़कर सुने, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एक ही चीज को पढ़ते समय, देखो हम पढ़ते हैं यानी कि आप अकेले पढ़ोगे तो केवल इन्हीं शब्दों को पढ़ोगे, लेकिन जब आपको टीचर पढ़ाएगा तो उनके साथ साथ दूसरे शब्द भी आपको अवश्य बताएगा। यानी एक पंथ दो काज, समझते हैं इसका बात, इस बात का अर्थ? एक पंथ दो काज का मतलब
रास्ता एक और काम दो। हम गए थे क्या लेने के लिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे, और वहीं हमारे चाचा जी भी मिल गए, तो हमने दोस्त से भी मिल लिए और चाचा जी से मिल लिए या किसी रिश्तेदार से मिल लिए, तो क्या हो गया, एक पंथ दो काज। और हम पढ़ेंगे ध्यान से आज। यहां क्या लिखा है बेटा, आलसी। आलसी मतलब जो हर चीज में आलस करता हो। क्या करता हो, आलस करता हो, उसे आलसी कहते हैं। क्या लिखा है दूसरा, परिश्रमी मतलब मेहनती। आलसी मतलब आलस करने वाला, परिश्रमी मतलब होता है परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला, तो मेहनत ही कर सकते हैं। उधार मतलब दुकान पे गए बिना पैसे के और बोला भाई ये सामान दे दो, पापा के खाते में लिख लेना, भैया के खाते में लिखना, या मेरा खाता बना लो मेरे खाते में लिख देना। और नकद मतलब दुकान पर गए, सामान लिया, उसका जो मूल्य था उसका पैसा तुरंत चुकाया, उससे अपन कहते हैं नकद। ठीक है। आय माने होता है क्या बेटा, आय माने होता है इनकम। इनकम मतलब जो पैसा अपन को मिलता है उसे आय कहते हैं। व्यय, व्यय मतलब जो हमने पैसा खर्च किया वो क्या होता है, व्यय कहलाता है। जब आप किसी सामान को खरीदते हो तो उस समय जो पैसा खर्च करते हो, पैसा खर्च करना क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। ठीक है। उपेक्षा, उपेक्षा मतलब उम्मीद, उपेक्षा मतलब उम्मीद, और अपेक्षा मतलब उम्मीद टूटना, ना उम्मीद होना। उम्मीद का विलोम होता है ना उम्मीद, और उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। अपन किसी से उम्मीद करने बैठे हो कि भाई ये आज का आएगा, काम करेगा, सफलता दिलाएगा, और अपेक्षा मतलब जिससे कोई उम्मीद ना हो, जिससे कोई इच्छा ना हो, कोई इच्छा पूरी करने वाला भी ना हो। अपमान, अपमान माने होता है बेइज्जती। अपमान मतलब बेइज्जती, और सम्मान मतलब इज्जत। दो विलोम हो गए, अपमान, सम्मान, बेइज्जती, इज्जत। ठीक है बेटा। हाँ, इज्जत को हम इज्जत क्यों नहीं पढ़ रहे, इज्जत शब्द इस तरीके से लिखा जाता है जिसमें एक वर्ण के नीचे बिंदु लगता है, जिसको अरबी फारसी वाला वर्ड बोलते हैं, तो इसको इज्जत बोलते हैं, इज्जत नहीं बोलते। ठीक है। उन्नति, उन्नति माने होता है सफलता, और अवनति माने होता है असफलता। सफलता और असफलता। योग्य, अयोग्य। ठीक है। उचित का अनुचित, उचित माने अच्छा, अनुचित माने बुरा, तो अच्छा और बुरा दो विलोम शब्द हो गए। उत्कर्ष, उत्कर्ष माने श्रेष्ठ, महान, और अपकर्ष, अपकर्ष मतलब नीच, बुरा, निकृष्ट। चिरायु, जिसकी आयु लंबी हो, चिरायु मतलब जिसकी आयु लंबी हो, और अल्पायु मतलब जिसकी आयु कैसी हो बेटा, कम हो। तो मनप्रीत, क्या मैंने जो आपको 52 कराए वो समझ में आ गए हैं, कुछ भी पूछने योग्य नहीं है? क्या ऐसा लगता है कि आपको सारे शब्द अच्छे से समझ में आ गए हैं? आ गए हैं तो भी कमेंट करें, यस बोलें, और नहीं आए तो नो, या जो भी शब्द कठिन लग रहा हो उस शब्द को बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकता, एकता मतलब मिलजुल कर रहना, एकता मतलब मिलजुल कर रहना, और अनेकता, अनेकता, अनेकता का मतलब अलग रहना। क्या रहना, अलग रहना। जय माने जीत, जय माने जीत। पराजय, पराजय माने हार, तो जीत का विलोम हार, जय का विलोम पराजय। कर्मठ, कर्मठ मतलब होता है कार्य करने वाला, हर चीज को निपुणता से करने वाला। और काहिल, काहिल का मतलब आलसी टाइप का व्यक्ति। काहिल का अपन एक और लिख सकते हैं, कायल। ठीक है। जिंगम, जिंगम माने जीता हुआ, जिंदा, और स्थावर माने मरा हुआ, एक जगह स्थायी रहने वाला, वो कहीं जा नहीं सकता। जिंगम मतलब जो जीता है, जिंदा रहता है, वो सभी जगह जा सकता है। और स्थावर मतलब होता है मरा हुआ, कहीं नहीं जा सकता, एक जगह पड़ा रहता है। ठीक है। कृतज्ञ,
कृतज्ञ मतलब जो सबको मानता हो, सब कुछ मानता हो, और कृतज्ञ मतलब जो कुछ भी नहीं मानता हो। ठीक है। कठिन, कठिन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला। सहज, सहज का विलोम होता है बेटा सरल, मतलब पर्यायवाची। तो कठिन का विलोम अपन सहज लिख सकते हैं, सरल भी लिख सकते हैं। ठीक है। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय मतलब उजाला ही उजाला, कहीं भी कोई अंधेरा ना हो। और तमोमय, तमोमय मतलब कहीं भी कोई भी प्रकाश ना हो, कोई भी उजाला ना हो। कृश, कृश मतलब होता है कमजोर, कृश मतलब कमजोर। पुष्ट, पुष्ट मतलब होता है ताकतवर। कृश मतलब कमजोर, पुष्ट माने ताकतवर। झूठ, झूठ सत्य होता है, असत्य का सत्य होता है, झूठ का सच होता है। और क्या आपको ये समझ में आ गया है? कोई डाउट, ऐसी कोई समस्या जो आपको ऐसा कोई कठिन शब्द हो जो समझ में नहीं आया हो? ऑल क्लियर? तो बच्चा, यदि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है तो ध्यान रखें कि इसमें कल मैं आपसे जब अपन मिलेंगे तो फर्स्ट में, शुरुआत में पढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, इन्हीं में से आपको बताना है। ठीक है। आपके पास वीडियो सुरक्षित हो रहेगी, आप एक बार रिवाइज कर लें, पढ़ लें। और आप लोग क्या है, इसका पहले अपना जो टेस्ट होगा कुछ 10 प्रश्नों का, उस 10 प्रश्नों को देने के लिए तैयार रहें। आज की कक्षा यही समाप्त होती है और कल इसके जो आगे के विलोम शब्द हैं वो हम पढ़ेंगे। किंतु यार मनप्रीत, तुम कुछ पूछते ही नहीं हो। मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, या फिर तुम मतलब तुम समझदार हो। आगे क्या मैं बोलूं, पूछा करो। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि पूछने से आपके जो सवाल हैं, जो मन में कुछ आशंका होगी, वो भी नष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो शुभ रात्रि। यहीं पर आप, इसी समय पर हम कल फिर मिलेंगे आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ इंस्टीट्यूट। और यहां पर हम आपकी सभी प्रश्नों का सरलता से उत्तर देने के लिए तत्पर, सदैव तैयार हैं। थैंक यू, धन्यवाद।